हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत प्यारे से सेशन में। प्यारा इसलिए बोल रहे हैं यार क्योंकि बहुत ज्यादा भ्रम क्रिएट कर दिया गया है। सुबह वाली 8 बजे वाली क्लास में भी आके, 11 बजे वाली क्लास में भी आके बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे सामने, मैम एसबीआई पीओ में चेंज आ गया क्या? मैम एसबीआई पीओ में चेंज हो गया क्या? अरे मैम इसका पैटर्न बदल गया है। अरे मैम इसका ये बदल। अरे भैया एक सेकेंड रुक तो जाइए, सबर तो कर लीजिए थोड़ा सा। कुछ नहीं बदला है। हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं जो चीज अभी हुई ही नहीं है वो हो जाएगी? नोटिफिकेशन का तो देखो, जब तक एसबीआई पीओ खुद अपने मुंह से ये नहीं कह, मतलब खुद तो अपने मुंह से नहीं बोलेगा, ऑब्वियसली बात है। बट हाँ, जब तक ये खुद नहीं कह देते, खुद अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं लेकर आ जाते, जब तक वो सर्कुलर कोई जारी नहीं कर देते, तब तक हम कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो चेंजेस आपको बताए जा रहे हैं इधर उधर दुनिया से वो चेंजेस ऑलरेडी हो चुके हैं 2025 में। ठीक है, 2024-25 के एग्जामिनेशन में ही हमको वो चेंजेस देखने को मिल गए थे। नथिंग न्यू हैज हैपेंड टिल नाउ। हम कुछ बदलाव अगर एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं तो आने तो दो, सबर तो करो। नोटिफिकेशन तो आए, उसी में तो कुछ पर्चा निकल के आता है, और कोई पर्चा नहीं आता बेटा, है ना। अपने आप से हम नहीं जज कर रहे। एनीवे, द चेंजेस दैट पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट, द चेंजेस दैट हैव बीन सर्कुलेटिंग इन द मार्केट, दीज चेंजेस वो पहले ही हो चुके हैं। दीज आर नथिंग न्यू फॉर यू। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग 2 बार पेपर हो भी चुका है। तो बी अवेयर, डू नॉट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ रूमर। कुछ बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या है आपका एग्जाम पैटर्न सिलेबस वो हम बता देते हैं आपको। इट्स जस्ट द थिंग दैट वी हैव बीन फॉलोइंग फॉर अ ईयर नाउ, राइट। अब आ जाइए जरा इधर देखते हैं। तो आपका चेंजेस इन एसबीआई पीओ 2026 नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे क्योंकि 25 में हो चुका था बदलाव। हम दे चुके हैं पेपर इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो नहीं बोलेंगे कि चेंज हुआ है। अरे बिग चेंज, बिग प्लान्स, बिग चेंज, बिग प्लान्स। अरे बाप रे बाप, प्रीलिम्स भी चेंज हो गया है, मेंस भी बदल गया है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी बदल गया है। बाप रे बाप, सब कुछ बदल गया है। हाँ, नहीं बदला है कुछ। नहीं बदला है कुछ। जो एग्जाम हम दे चुके हैं लास्ट ईयर, जिस पैटर्न पे आपने एग्जामिनेशन दिया था, उसी पैटर्न पे हमें 2025 तक का, अभी तक का नोटिफिकेशन यही है। अभी 2026 में कुछ नहीं आया है। तो 2026 नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी नहीं पता है चेंजेस का। जो बदलाव हुआ था वो पिछले साल एग्जामिनेशन में हो चुका है। जो पिछले साल हुआ है उसके बारे में आओ बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स में चेंज हुआ था, ऑफ कोर्स यस। मेंस में चेंज हुआ था, ऑफ कोर्स यस। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी चेंज हुआ था, ऑफ कोर्स यस। लेकिन ये सब कुछ 2025 वाले पेपर में हो चुका है। ठीक है, 2026 में कुछ नहीं हुआ है। आओ जरा देखें। तो प्रीवियस अगर देखा जाए तो पहले आपके क्या क्या देखने को आपको मिला था, लेट्स टॉक अबाउट दैट। प्रीवियसली पहले अगर देखोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन आते थे, 30 मार्क्स के, और 20 मिनट मिलता था। क्वांट में 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, और 20 मिनट्स का समय होता था। ठीक, डन डील, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बदल गया, ये बदल गया। कब बदला? 2025 में ही बदल गया। 26 का कोई चेंज नहीं पता है। 2025 में क्या बदल गया? इंग्लिश लैंग्वेज आपके 40 क्वेश्चंस हो गए थे, 40 मार्क्स के हो गए थे, और ये बदलाव हमें देखने को मिला था। ठीक है, टाइमिंग अभी भी उतनी ही थी, 20 मिनट्स की ही। ठीक है, तो टाइमिंग क्योंकि नहीं बदली थी, इसलिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लंबे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है, जो भी होंगे सिंगल लाइनर्स को ज्यादा ऐड ऑन कर देंगे। फिर क्वांट्स और रीजनिंग का 5-5 नंबर काट के इधर बढ़ा दिया गया था, 5-5 मार्क्स भी काट के इधर बढ़ा दिया गया था। 20 मिनट्स के साथ टाइमिंग वही रही। टाइमिंग में कोई बदलाव हमको देखने को नहीं मिला। इसीलिए हमने तब भी एक्सपेक्ट किया था कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो बढ़े हैं, लेकिन टाइमिंग नहीं बदली है। इसलिए इसके जो क्वेश्चंस ऐड होंगे वो सिंगल लाइनर ज्यादा होंगे। लेंदी पेपर को करने का इनका मकसद नहीं रहेगा। ठीक है, दैट इज वन थिंग। तो ये जो रिवाइज्ड पैटर्न है ये 2025 में देख चुके थे। अभी तक के लिए देखें, अभी तक के लिए अगर समझे तो अभी तक का डेटा कहता है 2026 में भी यही आने वाला है। कोई सर्कुलर आने से पहले हम देखेंगे उसको। ठीक है, मेंस की बात करें एसबीआई पीओ की, तो मेंस में क्या चीजें हमें देखने को मिली थी? अगेन आपका जो पुराना पैटर्न था, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, आपको 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के मिले थे 60 मिनट्स में। फिर 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हो गए थे 50 मिनट्स में। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस की बात करें तो 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स से, 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हो गए थे यहाँ पे। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 50 क्वेश्चन थे 60 मार्क्स के, 60 क्वेश्चन हो गए थे 60 मार्क्स के। ये चेंज हो चुका है, 2025 में ही हो चुका है। 2026 में यही फॉलो कर रहे हैं अभी तक हम लोग, अनलेस एंड अनटिल सर्कुलर इज रिलीज और अ नोटिफिकेशन और आर नोटिफिकेशन कम्स इन। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चन थे 40 मार्क्स के। यहां पर भी आपको चेंज देखने को मिला, 40 क्वेश्चंस आपके हो गए थे 20 नंबर के। पहले 35 क्वेश्चंस थे 40 मार्क्स के। ठीक है, ये सब बदलाव ऑलरेडी हो चुका है।
देयर इज नथिंग न्यू दैट यू वुड सी, अभी कुछ आया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ और ऐड हो गई थी यहाँ पर, ये भी आपको देखने की बात है, अगेन 2025 में ही हो चुका है ये, ओके, इट्स नथिंग न्यू दैट यू आर गोइंग थ्रू। तो ये भी नमस्ते कर दो बदलाव ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा नहीं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में पहले क्या आता था, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में पहले आपका एस्से लेटर राइटिंग आती थी, है ना, एस्से राइटिंग आती थी, लेटर राइटिंग आती थी। मेरे मुन्ना इसको भी इन्होंने चेंज कर दिया था, है ना, इसको भी चेंज कर दिया था। पहले डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे, एक एस्से का एक लेटर का, 50 क्वेश्चंस होते थे, 50 मार्क्स का पेपर होता था, और आपका ये है मार्क्स, ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और 30 मिनट का आपको दिया जाता था। लेकिन ये भी चेंज हो चुका था, बदलाव इसमें भी आ चुका था, इसमें भी कुछ नया नहीं है, इसमें भी आ चुका था। क्यों? क्योंकि रिवाइज्ड में कम्युनिकेशन स्किल्स जज करने लग गए थे। लेटर अब कोई लिखता नहीं एक दूसरे को, काहे के लिए लेटर राइटिंग लेकर आना। एस्से का पोथा कोई आता नहीं है। एस्से राइटिंग अभी भी आईबीपीएस पीओ में आ रही है, आरबीआई ग्रेड बी के एग्जामिनेशन में आ रही है, बट एसबीआई ने मना कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। अब वो क्या पूछ रहे हैं, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस, प्रेसी राइटिंग, ये आ रहा है। बट ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले साल के एग्जामिनेशन में, है ना, हमने प्रेपरेशन भी करी थी, हमने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की क्लास भी ली थी, तो भी इन्हीं पैटर्न्स पे के अकॉर्डिंग ली थी। तो यही अभी तक के लिए 2026 में ये अभी भी यही फॉलो हो रहा है। फिर वही बात, क्यों हाय तौबा मचाना। इसमें से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 50 नंबर का पेपर अभी भी होगा, 30 मिनट्स का होगा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अभी भी क्वालिफाइंग ही है, नंबर नहीं ऐड हो रहा है इसका, ठीक है। अनदर थिंग, कोई भारी बदलाव, बड़ा बदलाव नहीं आया है, ठीक है। समथिंग दैट यू हैव बीन फॉलोइंग फॉर अ ईयर नाउ, वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अगेन देयर इज नो चेंज, ठीक है। तो अगर कोई ये रूमर्स में फंसने का मन है तो बिल्कुल भी फंसने की जरूरत नहीं है। जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाती 2026 से रिलेटेड, जब तक इसकी नोटिफिकेशन नहीं आ जाती, नोटिफिकेशन नहीं तो कोई सर्कुलर नहीं आ जाता, तब तक आप किसी की भी बातों पर विश्वास मत करिए। कोई भी बदलाव एज सच नहीं हुआ है, कुछ भी अभी तक चेंज होना नहीं है। एक ही सर्कुलर आया है, पीओ का पेपर पहले होगा, बस दैट इज इट। क्लर्क के पेपर बाद में होंगे। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमको मालूम है, हाँ ये हम एक्सपेक्ट जरूर करें कि एसबीआई का एक नोटिफिकेशन इस महीने के एंड तक या फिर अगले महीने की शुरुआत में आ जाएगा। एग्जामिनेशन अगस्त में शुरू हो जाएगा, तो पीओ का पेपर एक साथ हो जाएगा, फिर क्लर्क का एग्जाम हो जाएगा, फिर आरआरबी के पेपर होंगे, ठीक है। दैट इज द थिंग, एसबीआई, आईबीपीएस, फिर आरआरबी, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है अभी के लिए। अदर दैन दैट, जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात कर रहे हो, दैट्स जस्ट द सेम थिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट ईयर एज वेल। वही हम इस साल भी फॉलो कर रहे हैं अभी तक, अनलेस एंड अनटिल वी गेट अ सर्कुलर और आर नोटिफिकेशन ऑफ एसबीआई पीओ 2026, वी विल नॉट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ रूमर। एकदम भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और इन सभी की प्रिपरेशन आपको अगर करनी है तो बहुत प्यार से आप कर सकते हैं। कहां से? एक तो पहले ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, दैट इज जॉइन माई इंग्लिश बाय आंचल मैम। भैया इसमें सारी इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। बाकी अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, बैंक महापैक आपके पास है 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ, जो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सभी की प्रिपरेशन आपको कराता है, ठीक है। इसमें सभी कुछ इंक्लूडेड है आपके लिए, सो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी इंक्लूडेड है आपकी। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 2999 में और 2 ईयर का 4299 में मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 साल में आने वाले जितने बैचेस हैं वो इसमें इंक्लूडेड है, 2 साल में जितने आने वाले बैचेस हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। दैट इज वन थिंग। और अगर आप स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बैंक और पीओ क्लर्क के लिए फाउंडेशन बैच है रुद्र प्राइम। सिर्फ बैंक पीओ के लिए रुद्र 2.0 और बैंक क्लर्क के लिए एम 2.0 बैचेस आपके पास अवेलेबल हैं ऑलरेडी, ठीक है। और आपको जो भी नोट्स हैं वाईटी के वो आपको मिल जाएंगे पीडब्ल्यू के ऐप पर। इसको भी कैसे एक्सेस करना है, पीडब्ल्यू के ऐप पर जाओ, नंबर एंटर करो, ओटीपी एंटर करो, गोल में सिलेक्ट करो बैंकिंग, ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स, बैंकिंग ऑनलाइन, और फिर आप उस बैच को भी सर्च कर सकते हैं, वरना महापैक को भी सर्च कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या एक्सेस करना है, ठीक है। जस्ट दिस गाइस, जस्ट दिस, दैट्स ऑल आई वांट टू से। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, ना ही आपको किसी उलझन में डालेंगे। अगर कोई बदलाव आता है, रेस्ट अश्योर्ड, आपको सबसे पहले हम इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। और पूरा डिटेल के साथ इन्फॉर्म करेंगे, कौन सा आया, कितने मार्क्स का आया, कितने मार्क्स में चेंजेस आए, क्या बदलाव आया, जैसे अभी प्रीवियस और अभी का दिखाया, हर एक चीज डिटेल वे में दिखा दी जाएगी। लेकिन फॉर नाउ देयर हैज बीन नो चेंजेस सो फार।
देयर हैव बीन नो चेंजेस सो फार। अभी तक के लिए हमको कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम यही एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि अभी जो 2025 में हमने पेपर दिया है, जिस पैटर्न पे वो एग्जाम आया है उसी पैटर्न को हम इस साल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एग्जामिनेशन आने दो, नोटिफिकेशन आने दो, आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट एवरीथिंग इन अ डिटेल्ड वे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर। बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट।